ईरान का कहना है कि अगर वाशिंगटन ने हमलों की तजदीद की तो वो खलीजी खत्ते में अमरीकी ठिकानों पर तवील और तकलीफ दे हमलों के साथ जवाब देगा और आबनाए हरम्स पर अपना दावा दोबारा कर दिया है, जिससे आबी गुजरगाह को दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद के लिए अमरीका के मंसूबे पेचीदा हो गए हैं। ईरान पर अमरीका इसराइल जंग के 2 माह बाद भी ये आबनाए बंद है, जिससे दुनिया की तेल और गैस की 20% सप्लाई बंद हो गई है। इससे दोनाई की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ है और मुआशी बदहाली के खतरात के बारे में खुदशात बढ़ गए हैं। तुर्की और इसराइल की दोहरी शहरियत को इस्तांबुल में उस वक्त हिरासत में लिया गया जब हुकाम को पता चला कि उसने इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF में खिदमत अंजाम दी थी, जिसे तुर्की के कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी समझा जाता है। तुर्की शहरियों को सरकारी इजाज़त के बगैर गैर मुल्की फ़ौजों में खिदमत अंजाम देने से मना करता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा को मज़दूरों के आमदी दिन की मुनासबत से बयानात में पाकिस्तान की लेबर फोर्स को माशरे की रीढ़ की हड्डी और कौमी ताकत का सतून करार दिया। जैसा कि दुनिया हर साल 1 मई को मनाई जाने वाली बैनुल अक़वामी तातील की याद मनाती है, सदर और वज़ीर आज़म ने इस मौका पर अलग अलग पैगामात जारी किए। वेंस बेनाले में फिशफिन में बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश की बैनुल अक़वामी जेवरी ने 9 मई को फेस्टिवल के अपने इनामात का ऐलान करने से सिर्फ 1 हफ्ता कबल इस्तीफ़ा दे दिया है। मुंतज़मीन ने जमारात को कहा इस्तीफ़े जेवरी के ऐलान के कुछ दिन बाद आए हैं, जब वो उन ममालिक के फ़नकारों पर गौर नहीं करेंगे जिनके रहनुमा बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जो रूस और इसराइल का वाज़ेह हवाला है बावकार गोल्डन और स्लोर लाइन ट्रॉफ़ी के लिए। औरत मार्च कराची ने अभी एक ऐसी चीज़ का ऐलान किया जिससे हमें हंसी आ गई। वो बहुत जल्द साल के बेहतरीन मिसोगिनिस्ट का ताज पहनने वाले हैं। ग्रुप ने अपने 2020 मार्च से पहले अपने इंस्टाग्राम पर ये खबरें शेयर की, जो सी व्यू पर 10 मई को मदर्स डे पर मुनक़िद होने वाला है। इस हफ्ते सोमालिया के साहिल से कम से कम 3 जहाज़ों को हाई जैकिंग में निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में तज्ज़ियाकारों को खुदशा है कि यह हार्न ऑफ अफ्रीका के गर्द माजी की बहरी क़ज़ाकी का दोबारा खेल है। ये इलाका 2000 की दहाई के अवाइल से वस्त तक बहरी क़ज़ाकी के लिए दुनिया का सबसे बदनाम ज़माना हॉट स्पॉट था, जिसमें एक बैनुल अक़वामी बहरी इत्तेहाद ने बिलाखिर आलमी जहाज़ रानी को लाहिक ख़तरे को ख़त्म कर दिया। गज़ा सिटी, गज़ा की पट्टी, एक तबाहशुदा इमारत के मलबे के ऊपर इब्राहिम अबूलेश पत्थरों और मुनहदम छतों को साफ़ करने में मसरूफ़ है ताकि बुलडोज़र के लिए रास्ता तैयार किया जा सके जो इमारत के बाक़ियात को हटा देगा। इब्राहिम 24 साल अपने दिन का आगाज़ सुबह के अवाइल में करता है और शाम तक काम करता है। गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की जंग के दौरान तबाह होने वाली इमारतों का मलबा साफ़ करने वाली एक मकामी ठेकेदार कंपनी के साथ मजदूर के तौर पर काम करता है। एक कंप्यूटर वार गेम की याद दिलाने वाले एक मंजर में 3 जंगी थके हुए सिपाही सफ़ेद बर्फ़ की छलावरन में मलबूस एक जंग ज़दा गली से अपने हाथ सर पर उठाए हुए निकलते हैं। वो नीचे जग जाते हैं। उन पर धमाके किए जाने के अहकामात के बाद खौफ और सदमा उनके चेहरों पर छा जाता है जब वो एक नाम निहाद ज़मीनी रूबोट पर नस्ब मशीन गन के बीरल को देखते हैं। रूस ने गुज़िश्ता 4 घंटों से यूक्रेन पर शदीद हमले जारी की रखे हुए हैं, जिनमें से कई जमारात को रात गए और जुमा की सुबह सवेरे आए। कम से कम एक शख्स हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। इलाकाई गवर्नर ओलिया केपमर ने की जुमा की सुबह कहा कि रूसी ड्रोन हमले ने यूक्रेन के जनूबी ओडेसा इलाके में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को रातों रात नुकसान पहुंचाया और बहीरा असवद के बंदरगाही शहर ओडेसा में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। आलमी मसनूई ज़हान की मार्केटिंग की सनत तेज़ी से तोसी के मरहले में दाखिल हो रही है। नए तखमीनों के साथ ये जाहिर होता है कि ये शोबा 2030 तक सालाना आमदनी में 200-300 बिलियन और शायद 2030 तक 300 बिलियन पैदा कर सकता है। कोबेसी लेटर ने आज एक पोस्ट में लिखा है कि ई मार्केटिंग का शोबा 2015 और 2030 के दरमियान 15% से ज़्यादा की कंपाउंड सालाना ग्रोथ रेट सकता है, क्योंकि तमाम कारोबारों में ऑटोमेशन ग्रोथ रेट से तरक्की कर सकता है और ज़हीन फैसला साजी के निज़ाम को तेज़ी से अपनाने की वजह से। इस्लामाबाद के 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से रात गए की गई कार्रवाई, जो दारुल हुकूमत के सबसे महंगे रिहायशी रेल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में से एक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की गई है।
क्योंकि हुकाम घर घर गए और मकीनों से अमारत खाली करने को कहा। एक मकामी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि मबीना तौर पर यह कार्रवाई इस वक्त की गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के अरबों रुपए के डिफॉल्ट पर हाई राइज प्रोजेक्ट की लीज मंसूख करने के फैसले को बरकरार रखा। वफाकी हुकूमत ने तेल की बैन उल अक़वामी कीमतों में इजाफे के बाद तेल के दरामदी बिल को कम करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक बाइक फ्राहम करने का फैसला किया है। अहल शरका में साफा शो इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तजवीज़ फ़िलहाल वज़ीर ऑफिस में हतमी मंजूरी के मुंतज़िर है। 100 साला बच्चा जो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए सड़क पर किताबें बेचता है। बहरिया टाउन फीस 7 रावलपिंडी में एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर कैंपले के रिकन ने जारी गर्म मौसम में बर्फ़ मांगने पर मुबीना तौर पर हमला किया। सोशल मीडिया पोस्टर्स के मुताबिक लड़का स्वीट क्रीम की ब्रांच गया था और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होने पर बर्फ़ की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त पर अमले के एक रिकन के साथ मुबीना तौर पर झगड़ा हुआ। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनों में फ़तेह खेल पुलिस चौकी के करीब मंडान थाने की हदूद में वाक़ कंगर जान बहादुर के मकाम पर अस्करियत पसंदों ने एक बख्तरबंद पुलिस की गाड़ी को रॉकेट और स्नाइपर हमले से निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब गाड़ी मामूल की गश्त पर थी। इस्लामाबाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से कबल शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 2020 के बाद से ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऑनलाइन तशद्दुद की रिपोर्ट्स दोगुनी हो गई हैं, जिसके उनकी सेहत और तंदुरुस्ती पर संगीन असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन और शराकत दारों की रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि किस तरह मसनूई ज़हानत के दौर में अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन को निशाना बनाने वाला ऑनलाइन तशद्दुद तेज़ी से तकनीकी तौर पर जदीद तरीन जारहाना नुकसानदेह होता जा रहा है। पूरे खत्ते में कशीदगी बरकरार है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के तजारती इंतबाहात के साथ तशद्दुद जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी बंदरगाहों के अमरीकी बहरी मुहासरे को फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी करार दिया है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन को जंग दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ मिठी भर लोग ही जारी मज़ाकिरात की तफसीलात जानते हैं। मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स ने निकोला जोकिच के डेनवर नगेट्स को खत्म कर दिया, जबकि न्यूयॉर्क निक्स ने NBA प्लेऑफ की तारीख में सबसे ज्यादा गालिब डिस्प्ले पेश करते हुए अटलांटा को बढ़ने के लिए तबाह कर दिया और बढ़ते हुए सिक्सर्स ने एक बार फिर से आने वाले सेल्टिक्स को शिकस्त देकर फैसला कुन गेम साशी को मजबूर किया। छिटी सेडिट मिनेसोटा जमारात को 10 की जीत मुकम्मल करने के बाद वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में सान अंतोनियो स्पर्स के साथ तीसरी सेडिट डेनवर को 4-2 से अप्स करने के बाद खेलेगी। पाकिस्तान 2006 की खुसूसी 30 रिपोर्ट में अमरीकी वॉच लिस्ट में बरकरार है, जिसमें इस बात का जायज़ा लिया गया है कि अमरीका के तिजारती शराकतदार हुकूक दानिश का तहफ़्फ़ुज़ और नफाज कैसे करते हैं। रियासत मुत्तहिदा तिजारती शराकतदारों का जायज़ा लिया और इससे ज़्यादा तिजारती शराकतदारों का जायज़ा लिया और 50 ममालिक को तरजीही या वॉच लिस्ट में रखा। इस साल की रिपोर्ट में वियतनाम को वाहिद तरजीही गैर मुल्की मुल्क करार दिया गया था। स्पॉटिफाई ने जमरात को एक नए तस्दीकी निज़ाम की नकाब कशाई की, जो सामीन को इंसानी मौसीकारों को AI से तैयार करदा मवाद से मुमताज़ करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि मसनूई ज़हानत प्लेटफॉर्म्स को सैलाब में डाल देती है। स्वीडिश स्ट्रीमिंग देव ने कहा कि उसका वेरीफाइड बाय स्पॉटिफाई भी जिस पर सबचेक मार्क का निशान लगाया गया है, आर्टिस्ट प्रोफाइल्स और तलाश के नताइज में आने वाले हफ्तों में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। इस बात का इशारा है कि प्रोफाइल का जायज़ा लिया गया है, पर पूरा उतरता है वो सदाकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुमा के रोज़ एक अहम कानूनी डेडलाइन का सामना है, जो ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के मुस्तकबिल का तयन कर सकती है कि वो कांग्रेस की मंजूरी को नज़रअंदाज करने के लिए एक मुतनाज़ा कानूनी तशरीह पर इन्हिसार कर सकती है। ईवनी से शिफ्ती की जंगी ताकतों की करारदाद के तहत एक अमरीकी सदर को कांग्रेस को मुतला करने के 6 दिनों के अंदर फौजी कार्रवाई ख़त्म करनी होगी, जब तक कि कानून साज ऑपरेशन की इजाज़त न दी।
यूं मई के सालाना मनाने को मजदूरों के हुकूक के लिए रियासत के अज़्म के बयानात से आगे बढ़ना चाहिए और उसके बजाय ये देखा जाना चाहिए कि मेहनत कश अवाम के लिए मुनासिब अजरत और काम के हालात के हुसूल में कौम किस हद तक पीछे है। फ़िलहाल पाकिस्तान में बहुत से कारकुनों को मुलाजमत की अदम तहफ़्फ़ुज़, काम की जगहों पर हिफाजती ख़तरात और उनकी मामूली अजरत से ज़्यादा कोई फ़ायदा हासिल नहीं करना पड़ता है, जिससे बाज़ औक़ात मामूली बहानों से भी रोका जाता है। ये भी एक हकीकत है कि मुल्क में ज़्यादातर कारकुनान गैर रस्मी शोबे का हिस्सा हैं, जिनमें से सिर्फ 2-3% अफरादी क़ुव्वत यूनियन में है। ये सूरत हाल ज़्यादातर टाइकून्स और कारोबारी शख्सियात के लिए मौजू हैं, क्योंकि वो कारकुनों की फलाह व बहबूद की कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन हेपेटाइट HIV के वबाओं में से एक है। दरिए इसना WHO की ग्लोबल से बड़ा तावन करने वाले मुल्क के तौर में पाकिस्तान को हेपेटाइटिस C के आलमी बोझ में सबसे बड़ा तावन करने वाले मुल्क के तौर पर शनाख्त किया गया है। क्या ये दोनों हक़ाइक़ इत्तफ़ाक़ी हैं? अफसोस की बात है, HIV और हेपेटाइटिस C दोनों से पैदा होने वाले इन्फेक्शन है। जब मुतासिरा खून इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो मुंतकिल होता है। दोनों जिनसी राब्ते के ज़रिए फैल सकते हैं और दोनों अगर इलाज ना किया जाए तो मुमकिन तौर पर महलिक हैं। वो रास्ते जिनसे ये बीमारियाँ फैलती हैं पाकिस्तान की सेहत की देखभाल और समाजी तरीक़ों में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम इज्तिमाई मायूपिया की एक ख़तरनाक शक्ल का भी शिकार हैं। जब मीडिया में HIV के फैलने की खबर आती है तो सा ताज़ा तरीन है, हमारे पास फ़रार तौर पर फिट है, हम हाइपर वेंटिलेट हैं, हम छुड़ते हैं, इनकार करते हैं, हम दिफा करते हैं, हम उस पैगाम्बर को मारना चाहते हैं जो बड़ा पैगाम लेकर आता है और हम लेकर आता है और हम खामोशी से अपने दिल में ख्वाहिश करते हैं। और यहाँ ते आपको उस तफसील के वापस आ जाए ताकि हम आराम कर सकें। अगर आपको उस तफसील को समझना मुश्किल हो रहा है तो बराह करम तूसा पर BBC की दस्तावेज़ी फ़िल्म के बाद सूबाई वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। उससे पहले कि हम उन बीमारियों पर काबू पा सकें, हमें उस मायूपी का इलाज करना चाहिए। हाँ या के मायूपिया के करना चाहिए। एक बार रेब्लिक टीवी की रेल देखने की गलती की थी और अब मेरा अलगोरिथम ये मानने से इनकारी है कि मेरा अर्नब गोस्वामी और इसके रात के शोर मचाने वाले मेले से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में वाकिफ थिएटर मेरी टाइमलाइन पर वापस आ गया है और इस बार क़ियास आराइयों से चलने वाला जियोपॉलिटिकल तज्ज़िया खालिस कॉमेडी है, और वो भी तंज की तेज़ अक्ल नहीं बल्कि कॉमेडियन कैरो टॉप के साथ मुकम्मल परफॉर्मेंस मोड में इस किस्म की कॉमेडी है। ये सिर्फ इसमें है। हमारे ज़राए का कहना है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचने के बजाय दरमियानी परवाज़ से वापस पलट जाएंगे, एक एंकर ने रेल में ऐलान किया। एक और संजीदगी से मुतला करने वाले नाजरीन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में वेंस की सिक्योरिटी के लिए खौफजदा थे। फिर भी एक और अर्नब गोस्वामी को लफ्जी खराबी के दहाने पर दुखाया गया, जिसने ये जानने का मुतालबा किया कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी कैसे कर सकता है। इस्लामाबाद गवर्नेंस की मुसलसल नाकामियाँ और कम्युनिटी सतह के कमज़ोर निज़ाम मौसमियाती आफात के लिए तैयारी और उनका जवाब देने की पाकिस्तान की सलाहियत को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं, जिसमें कमज़ोर अजला में तवील मुदलचिक पैदा करने के लिए है। थिंक टैंक जना इंस्टीट्यूट की तरफ से मुरतब कर नताइज 2000 फिन्स के तबाहकन सिलाब के तनाज़र में सामने आए हैं, जिसने पूरे अजला को ज़ेर आब कर दिया, लाखों अफराद को बेघर कर दिया और मुआश का सफाया कर दिया। बरसों के पॉलिसी फ्रेमवर्क, इदारा जाती इस्लाहात और बैन अल-अक़वामी वादों के बावजूद तैयारियों में अहम खला को सामने लाया। रिपोर्ट में दलील दी गई कि रद्द अमल से मुताल्लिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर इन्हिसार मौसमियाती तनाव की शिद्दत के तनाज़र में नाकाफ़ी साबित हुआ है। इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नीब इस्लामाबाद को दोनी हाउसिंग सोसाइटियों से 150 कनाल के सहूलियाती प्लाट और पब्लिक यूटिलिटी अराजी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को मुंतकिल कर दी। नीब की मुदाखलत ने रेगुलेटरी तामील में देरीना खला को दूर किया, बशमूल ताख़ीर से मुंतकली और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अवामी इस्तेमाल के लिए मुख्तस ज़मीन का गैर कानूनी इस्तेमाल। कराची डॉन मीडिया ने जमरात को एक ऐलान में कहा कि बरीत पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का मुकाम नागज़ीर हालात की वजह से तब्दील कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस, जो असल में 7 मई को इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में होनी थी, उसे सरीना होटल इस्लामाबाद के शेष महल हाल में मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने जमरात को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हुए। अरबों रुपए के डिफ़ॉल्ट की वजह से मशहूर फ्लिक बोस अमार्तवन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज़ मनसूख कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डूगर ने मिसरस BNP प्राइवेट लिमिटेड और फील्ड्स के कब्ज़ीन की जानिब से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की आज़ादी पर नज़र रखने वाले इदारे फ्रीडम नेटवर्क ने कहा कि मुल्क के साइबर क्राइम कवानीन का हथियार बनाना पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के लिए सबसे संगीन खतरात में से एक है। अपनी रिपोर्ट में रेगुलेटरी रेप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लीगल कंट्रोल से मीडिया और सहाफ़त को कमज़ोर करते हैं। पीका पाकिस्तान में मीडिया खौफनाक क्राइम्स एक्ट पीका दोषडाग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक का माहौल पैदा किया है जहां सहाफ़ी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सेल्फ सेंसर करने पर मजबूर। OpenAI ने जमरात को कहा कि गुज़श्ता हफ्ते लॉन्च होने के बाद से भारत ChatGPT अमेजज़दू जोर के लिए सबसे बड़े सारिफ की बुनियाद के तौर पर अभरा है। ताहम टेकक्रंच की तरफ से जायज़ा लिया गया फ्रीक सालिस का डेटा ज़्यादा पैमाइश शुदा आलमी रद्द-अमल की तरफ इशारा करता है, जिसमें मुंतखब उभरती हुई मार्केटों में तेज़ रफ्तार इजाफे के साथ मजमूई तौर पर महदूद तरक्की होती है। ChatGPT अमेजज़दू जोर OpenAI का ताज़ा तरीन इमेज जनरेशन अपग्रेड ज़्यादा पेचीदा प्रॉम्प्ट्स को हैंडल करने और मुताद्दिद ज़बानों में दुरुस्त मतन समेत तफसीली बसरी तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के इब्तदाई नमूनों से पता चलता है कि सारिफीन ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में उसकी सबसे बड़ी मार्केट उसे ज़ाती बसरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ओतार, स्टाइलाइज्ड पोर्ट्रेट और ख्याली थीम वाली तस्वीर। यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद पहली बार रूस की वापसी पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वेंस बेनाले की पूरी जेवरी ने शानदार ऑड इवेंट के इफ्तिताह से सिर्फ 9 दिन कबल इस्तीफा दे दिया है। एक मुख्तसर बयान में जेवरी ने कहा कि वो अपने साबका फैसले के मुताबिक काम कर रही है कि वो किसी भी इनाम के लिए जिनके रहनुमाओं पर फ़िलहाल इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ामात हैं, यानी रूस और इसराइल पर गौर न करें।